अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी जा रही हैं आपकी ईद की तैयारियां। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की सिंपल सी तैयारियां शेयर करूंगी। मैंने कोई ख़ास ईद की तैयारियां नहीं की और आपको पता है इस दफ़ा की ईद पहली जैसी ईदों की तरह नहीं होगी। और मज़े की बात यह है कि मैंने कोई भी चीज़ अब शॉपिंग नहीं की। ये सब मेरी लॉकडाउन से पहले की शॉपिंग है और ये पहला सूट लॉकडाउन से पहले ही मैंने लिया था और ये मैंने खाड़ी से लिया था और ये मैंने मार्च के फर्स्ट वीक में लिया था या पता नहीं फरवरी के लास्ट में लिया था। और इसकी मैंने शलवार बनवाई है। दोनों सूटों के कलर ऑपोजिट हैं, एक डार्क है तो एक लाइटर टोन में जा रहा है। बाजू जैसे आजकल फ़ैशन के चल रहे हैं खुले खुले वैसे बनवाए हैं और मैंने आगे बारीक सी लेस लगवा दी है बाजुओं पर भी और दामन पर भी। और इसकी मैंने शलवार बनाई थी तो पता नहीं दर्जी के जहन में क्या आया, उसने मुझे डिज़ाइन गले का भी पुराने ही स्टाइल का रख के दे दिया। खैर ज़ाहिर है अब घर से बंदा गैर ज़रूरी निकल तो नहीं सकता और अब जब बन चुका था तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने वैसे इस दफ़ा जहन में यही सोचा हुआ था कि मैं कोई ख़ास फैंसी या इस तरह नहीं बनवाऊँगी क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा घरों में ही रहना है। तो मैंने फिर उस हिसाब से कपड़े बनवाए जो कंफर्टेबल भी हों और इजी भी हों। मैंने कोई ख़ास ईद के लिए अलग से शॉपिंग नहीं की। और ये इसका दुपट्टा है जो कि ब्राइट कलर का है और इसकी अभी पिको बाकी है और पिको मैं यूजुअली करवाती ही चांद रात पर थी। और बट ये है कि इस दफ़ा ज़ाहिर है वो वाला सीन नहीं होगा और मेरे हस्बैंड ही जाएंगे पिको करवाने। तो फिर वही होगा कि हस्बैंड्स को तो आपको पता है इस तरह की चीज़ों की समझ नहीं आती। तो बस सिंपल पिको हो जाएगी और बस ये पहला ड्रेस है मेरा रेडी। ड्रेस वैसे ये मैं घर के लिए लेकर आई थी, मतलब नॉर्मल पहनने आने जाने के लिए। बट ये था कि सिल नहीं सके क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शॉप्स वगैरह सब टेलर्स की बंद हो चुकी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसी को स्टिच करवा लेती हूँ। और ये मेरा सेकंड ड्रेस है। ये वाला मैंने ड्रेस लॉकडाउन में लिया था बुनंजा सतरंगी से और ये दामन का पैच था बट ये कि मैंने बाजुओं पे लगवा लिया क्योंकि दामन पर ऑलरेडी इस तरह का प्रिंट था। और जो बटन मैंने फ्रंट पे लगाए हैं मेरे पास ऑलरेडी कमीज़ पड़ी हुई थी, मैंने उसी के उतारे और लगा दी क्योंकि आपको पता है लेस की शॉप्स पर और बाज़ारों में जिस कदर रश है तो उन जगहों पर जाना बिल्कुल भी अक्लमंदी की बात नहीं है। तो बस मैंने वो बटन्स लगा दिए और दर्जी ने वो पैच लगा दिया और दैट्स इट। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा इसका दुपट्टा है। और मेरे पास और दो और भी सूट पड़े हुए थे जो मैंने लॉकडाउन से पहले लिए थे। बट ये था कि इस दफ़ा वो बात ही नहीं है, वो खुशी ही नहीं है कि बंदा सिलवाए और करे। तो मैंने सोचा कि क्यों बिला फजूल मैं सिलवा लूँ जब मैंने पहनने ही नहीं है। तो अभी ठहर ठहर के किया जाए, पैसे की भी थोड़ी सी बचत की जाए क्योंकि आपको नहीं पता अल्लाह माफ़ करे आगे क्या हालात जा रहे हैं और किस तरह जाएंगे। और ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं। अच्छा मज़े की बात है ये तमाम चीज़ें भी मैंने लॉकडाउन से पहले की ली हैं, मतलब उसके बाद फिर ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो ज़ाहिर है लॉकडाउन के बाद सिचुएशन इतनी अजीब सी हो गई, दिल इतना उदास रहने लग गया, ना बंदा कहीं गया ना आया। ये चीज़ें जो ख़रीदी थी वैसी की वैसी ही पड़ी रह गई। और मुझे याद पड़ता है वुमेंस डे था जिसकी उन्होंने ये प्रमोशंस वगैरह लगी हुई थी, मैं तब जाकर ले आई थी सेल पर। और ये मेरी दूसरी जूती है। अब देख सकते हैं सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा हुआ है तो बंदा ना कहीं गया ना कहीं आया। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह कोशिश है कि ईद पर जस्ट मैं एक ही दिन जाऊंगी, अम्मी के घर ही जाऊंगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमने कहीं बिला फालतू कहीं आना जाना नहीं है। यूजुअली पहले ये होता था कि हम लोग डाइन आउट भी कर लिया करते थे, एक दिन हमारा होता था और अम्मी के घर भी आना जाना और दावतें वगैरह इस तरह होती थी। और ये साथ में मैंने हैंड बैग भी लिया था। मैंने इस तरह मैं चीज़ों की सिलेक्शन इस हिसाब से करती हूँ कि वो तमाम चीज़ों के साथ चल जाए। मैं ये नहीं करती कोई स्पेसिफ़िक कलर ले लूँ या इस तरह कोई कर लूँ बिला फजूल की फजूल खर्चियाँ कर लूँ। तो मैं हमेशा चीज़ ऐसे लेती हूँ जो हर चीज़ के साथ चल जाए कि मुझे डिफरेंट लेनी ना पड़े। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि इंसान अपने आप को फजूल खर्ची से बचाए। तो बहुत अच्छी बात है, फालतू खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं मिलना आपको। और ये मेरा एक न्यू बैग ये भी पड़ा हुआ था, ये मुझे भाई ने अमेरिका से गिफ्ट दिया था, माइकल कोर्स का है
और ये मैंने एक ही दफ़ा उठाया है शादी पर, और मुझे लग रहा था कि इसको भी मैं मतलब कि दूसरे सूट के साथ मैच करके ना उठा लूँगी। तो ये दूसरा ये मेरा बैग है, और बाकी ज्वेलरी और मेकअप वगैरह वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने ज़ाहिर है घर में तो हम तैयार होंगे ही होंगे ना, हस्बैंड्स के लिए तो तैयार होते ही हैं। तो मैं किस तरह मतलब कि क्या चीज़ें यूज़ करूँगी, क्या स्किन केयर करूँगी, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे। अगर इस दफ़ा आपके ड्रेसेस नहीं स्टिच हुए कोई बात नहीं, मैंने भी ये 2-3 दिन पहले ही दिए थे, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि दर्जी सी के दे देगा, क्योंकि मुझे ये था कि हो सकता है वो लेने से इनकार कर दे, बट मैं उसकी पुरानी कस्टमर थी तो उसने मुझे सी के दे दिया। और अगर ना भी सिल के आते तो कोई हर्ज नहीं थी, कोई मसला नहीं था। अब जो सबसे अहम है हमारे लिए इस वक्त वो ये है कि सेहत बहुत ज़रूरी है। बच्चों की मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की, और जो जेंट्स का टेलर है वो भी हम लोग का मतलब बहुत पुराने हम उसके कस्टमर हैं, तो उसको अगर हम आज भी दे दें तो वो सी के दे देगा। तो बस बच्चों के लिए भी बस एक शलवार कुर्ता रेडी करवाना है इंशाल्लाह। और यह है कि अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस वबा को जल्द अज जल्द दुनिया से ख़त्म करे और तब वो नॉर्मल डेज़ वापस आ जाएँ। और दुआओं में याद रखिएगा मेरी फैमिली को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।